नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी सहयोग जीके में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि प्रथम प्रश्न पत्र इकाई 7 विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। तो हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि आपके प्रथम प्रश्न पत्र विषय का नाम है बच्चे और सीखना। तो आपके कुल अंक 100 नंबर के आएगी ये, और आंतरिक मूल्यांकन यानी वाइवा 30 नंबर का होगा, और बाह्य मूल्यांकन यानी लिखित परीक्षा 70 नंबर की होगी, और 70 में से आपके ये इकाई 7 नंबर की आएगी। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसे ही शॉर्ट नोट्स के सभी सब्जेक्ट के सभी इकाइयों के शॉर्ट नोट्स के वीडियो देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे से क्या तात्पर्य है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से क्या तात्पर्य है? तो शारीरिक अथवा मानसिक दृष्टि से अपूर्णता व असमर्थता से कि बच्चों को किसी भी रूप से सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकती हो या सीमित करती हो, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहलाते हैं। देखो, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी बच्चों को एक विशेष आवश्यकता होती है पढ़ाई में। ठीक, क्यों होती है? क्योंकि अगर वो शारीरिक रूप से और मानसिक दृष्टि से अगर अपूर्णता और असमर्थ हैं, ठीक है, किसी को देखने में प्रॉब्लम है, कोई अगर विकलांग है, तो उनको ज़्यादा आवश्यकता पड़ती, तो वह बच्चे क्या होते हैं? विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। आगे चलते हैं दोस्तों। समावेशी शिक्षा की अवधारणा बताइए। समावेशी शिक्षा की अवधारणा के अंतर्गत पाठ्यचर्या इस प्रकार की होती हैं कि वह सरल भी हो तथा चुनौतियों की वाली भी हो। सभी के साथ सामान्य व्यवहार किया जाता है ताकि बच्चों में हीनता की भावना उत्पन्न न हो। सभी बच्चों में स्वस्थ सामाजिक संबंध स्थापित किए जाते हैं। समावेशी शिक्षा यानी सभी को समान नज़रिए से समान रूप से पढ़ाना। और समावेशी शिक्षा इसीलिए पाठ्यचर्या, जो भी अवधारणा पाठ्यचर्या की इस प्रकार की जाती है कि सरल भी हो और चुनौती वाली भी हो, सभी के साथ सामान्य व्यवहार किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, समावेशी शिक्षा के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए? सरकार के प्रयास क्या क्या हैं? तो समावेशी शिक्षा के लिए सरकार ने विशेष क्षमता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षण की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए व्यवस्था की है। शिक्षकों की उनके लिए प्रशिक्षित किया गया ताकि शिक्षक सभी बच्चों के साथ सामान्य व्यवहार करते हुए शिक्षा प्रदान कर सके। तो समावेशी शिक्षा के लिए, जो भी समावेशी शिक्षा है के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए? तो समावेशी शिक्षा, जो भी विशेष क्षमता वाले बालक हैं उनको सामान्य जो बच्चे हैं उनके साथ शिक्षण के लिए जोड़ना। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। अब आता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण में आने वाली जो समस्याएं के निवारण, जो समस्या आती है उनका निवारण क्या क्या है, तो उनके रूप में अपन देखते हैं। देखने संबंधी समस्या का निवारण, किसी को देखने में प्रॉब्लम होती है तो उसका निवारण क्या है? ठीक है, इस समस्या के निवारण हेतु संबंधित बच्चे को आगे बिठाने की व्यवस्था करनी चाहिए। श्याम पट पर बड़े बड़े अक्षर लिखने चाहिए। शिक्षक सामग्री में चित्र, रंग, वस्तु, पुस्तक आदि का आकार बच्चों के अनुकूल हो तथा समय समय पर अभिभावकों को बच्चे की समस्याओं से अवगत कराना चाहिए। ठीक है, अगर कोई बच्चा उनके देखने में प्रॉब्लम है तो सबसे पहले शिक्षक का दायित्व ये है कि उस बच्चे को बैठने की व्यवस्था, अगर आगे बैठने की व्यवस्था की जाए। ठीक, फिर श्याम पट पर बड़े बड़े अक्षर लिखने चाहिए। फिर शिक्षक की जो शिक्षण सामग्री होती है उसके चित्र, रंग, वस्तु और पुस्तक ये रंगीन होने चाहिए। ठीक, और समय समय पर क्या करना? अभिभावकों को उनकी जो समस्या है उनको अवगत करवाना। आगे दूसरा देखते हैं कारण, जो श्रवण संबंधी जो समस्या उनका निवारण। ठीक है, श्रवण यानी सुनना, तो सुनने में अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो श्रवण संबंधी समस्या के निवारण हेतु कक्ष प्रबंधन में शिक्षक ऐसे बच्चों को अपने समीप बिठाए। शिक्षक अपनी आवाज़ इनकी इतनी विशेष आवश्यकता को ध्यान में रखकर व्यवस्थित करें और अपने कथन को एक से अधिक बार दोहराएं। अगर किसी के सुनने में दिक्कत है तो वो क्या करे? शिक्षक का पहला दायित्व ये है कि वह बच्चे को समीप बिठाए, पास में बिठाए। ठीक, शिक्षक अपनी आवाज़ को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को ध्यान में रखकर व्यवस्थित करे, यानी अगर उसको कम सुनाई देता तो जोर से बोल सकता है। ठीक है, फिर अपने कथन को बार बार दोहराएं। आगे तीसरा देखते हैं दोस्तों, अस्थि संबंधी समस्या का निवारण। तो अस्थि संबंधी समस्या का निवारण हेतु अग्रिम पंक्ति में बैठने के साथ साथ शिक्षण के दौरान उन्हें बार बार खड़े होने या बैठने के लिए नहीं कहा जाए। इनके आत्मविश्वास को बढ़ाने का प्रयास करें। अस्थि यानी अगर किसी को शारीरिक प्रॉब्लम है तो शिक्षक का दायित्व है कि उसे
अग्रिम पंक्ति यानी आगे की पंक्ति में बिठाएं और साथ साथ शिक्षण के दौरान वो बार बार उनको खड़ा ना करें, ठीक है, और खड़ा ना करके बैठने के लिए नहीं कहा जाए, बार बार खड़ा करके बार बार बिठाना ये नहीं करें और उनका आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश करें। चौथा है दोस्तों मानसिक संबंधी समस्या का निवारण। अगर कोई मानसिक रूप से विकलांग है तो शिक्षक अपनी बात को बार बार दोहराएं, लिखें, समझाने के उचित सहायक सामग्री का उपलब्ध कराएं, उन्हें अपनी बात कराने का पर्याप्त अवसर देवें। तो शिक्षक को ये चाहिए कि शिक्षक अपनी बात को बार बार दोहराएं, ठीक है, बार बार लिखें, उनको बार बार समझाएं और जो शिक्षण सामग्री होती है उसको उपलब्ध अच्छे से करवाएं और अपनी बात को कहने का पर्याप्त अवसर प्रदान करें उनको, ठीक। तो दोस्तों अपन ने ये बात की शॉर्ट नोट्स पर, तो आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आए होंगे। तो इकाई 7 के विशेष आवश्यकता वाले बच्चे ये आपके 7 नंबर का आएगा और आशा करता हूँ कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और आप अच्छे अंकों से पास होए, यही मैं आशा करता हूँ। और अगर आप यही शॉर्ट नोट्स सभी सब्जेक्ट के सभी इकाइयों के आप शॉर्ट नोट्स पढ़ना चाहते हो तो आप प्ले लिस्ट में जाकर सारे वीडियो देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।